अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की तरफ। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आपके पास जो पहला अकाउंट जो आता है दैट इज़ बैंक लोन। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कम होती है और ये थोड़े से अरसे के लिए दिया जाता है, जबकि हम अगर बात करें बैंक लोन की तो इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है और ये 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए बैंक किसी एंटिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं और उसके पेबैक का ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएगा। बैंक लोन के बाद आपके पास आता है बॉन्ड पेएबल। बॉन्ड पेएबल या डिबेंचर पेएबल एक एंटिटी दैट मीन्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पैसे हासिल करने के लिए 2 ज़राए इस्तेमाल करती है। दैट मीन्स उसे फाइनेंस की नीड है तो आइदर वो कंपनी शेयर इशू करेगी या वो कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करेगी। शेयर क्या होते हैं इसे हम बाद में समझेंगे, फ़िलहाल हम डिबेंचर को समझते हैं। कंपनी ने लोगों को कहा कि आप ऐसा करें, ये एक कागज़ का टुकड़ा लें और मुझे 100 रुपये दे दें और जब मैं 2 साल बाद या 5 साल बाद आपसे ये कागज़ का टुकड़ा वापस मांगूंगी तो मैं आपको इन रिटर्न 105 रुपये दूंगी। तो कंपनी ये बॉन्ड या डिबेंचर सेल करती है और इन रिटर्न वो पैसे डिबेंचर होल्डर से या बॉन्ड होल्डर से ले लेती है और कहती है कि मैं फ्यूचर में आपको ये पैसे वापस कर दूंगी। तो लिहाजा हमारे लिए बॉन्ड पेएबल एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बैंक लोन और बॉन्ड पेएबल के अलावा हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन सिमिलर टर्म है लाइक बैंक लोन की, लेकिन कभी कभी इसे लॉन्ग टर्म लोन भी कहा जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म लोन आपने एक्वायर किया है बैंक से या किसी और फर्म से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी कंपनी से आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन लिया है तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएगा। बैंक लोन और लॉन्ग टर्म लोन में जो एक डिफरेंस ये है कि बैंक लोन बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन जो है वो किसी फाइनेंशियल कंपनी की तरफ से या कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स कंपनी को अलॉट करता है, कंपनी को देता है और कंपनी ने इसे 1 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद पे करना होता है तो ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में फॉल करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपने आई होप करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को समझ लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।